नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री राम के वंदन भजनों से झूम उठा मधुबनी शहर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रण हेतु अयोध्या से आए अक्षत कलश के साथ निकाली शोभा यात्रा। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने राजस्व विभाग से संबंधित सभी अधिकारियों व राजस्व कर्मचारियों के बीच बांटे 257 लैपटॉप। कहा, कार्य करने में होगी सुविधा। अंधरामठ पुलिस ने 420 बोतल शराब के साथ 2 बाइक सवार तस्कर को गिरफ्तार कर भेजा जेल। हाईकोर्ट के निरीक्षी न्यायाधीश संदीप कुमार व जिला व सत्र न्यायाधीश अनामिका टी ने व्यवहार न्यायालय परिसर में वकालत खाना भवन निर्माण की रखी आधारशिला। लौकी पुलिस ने चोरी के 2 साइकिल के साथ एक चोर को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। कलवाही के नरार पश्चिम में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के अंतर्गत ठोस व तरल अपशिष्ट संस्करण इकाई व सामुदायिक भवन का हुआ उद्घाटन। राजनगर के राज परिसर गिरिजा मंदिर में स्वच्छता पर्यवेक्षक व स्वच्छता कर्मी संघ ने 7 सूत्री मांगों को लेकर की जिला स्तरीय बैठक। खजौली के बजरंग हेल्थ केयर परिसर में निशुल्क नेत्र जांच शिविर का हुआ आयोजन। 555 मरीजों की हुई मुफ्त में जांच और उपचार। जयनगर के आर्य कुमार पुस्तकालय में शिव संगीत केंद्र के वार्षिकोत्सव समारोह का हुआ आयोजन। खुटौना में गायत्री परिवार इकाई द्वारा अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में शुरू किया गया 4 दिवसीय 24 कुंडीय विराट गायत्री महायज्ञ व प्रज्ञा पुराण कथा। और अयोध्या राम जन्मभूमि से चली कलश शोभा यात्रा पहुंची मधुबनी जिला के खजौली प्रखंड। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व राम भक्तों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लिया रैली में भाग। खबरें अब विस्तार से। आज पूरा मधुबनी शहर श्री राम नाम के जयकारे से राममय भक्तिलीन में झूम उठा। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता समेत सैकड़ों लोगों ने श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से आए अक्षत कलश शोभा यात्रा में भाग लेते हुए श्री राम के जयकारे लगाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आम लोगों से यह भी अपील की कि आगामी 22 जनवरी को जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होगा, उस वक्त अपने स्थानीय मंदिरों में हर्षोल्लास के साथ यह उत्सव मनाएं। आए हम आपको दिखाते हैं मधुबनी शहर का यह राममय नजारा। रविवार को मधुबनी नगर का माहौल जय श्री राम के वंदन भजनों से झूम उठा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा दोपहर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रण हेतु अयोध्या से आए अक्षत कलश व जिसे जिला के सभी प्रखंडों में निर्मित वितरण टोली को सौंपने हैं, उन अक्षत कलशों की भव्य शोभा यात्रा अत्यंत भव्यता और सभ्यता के साथ स्थानीय तिलक चौक अवस्थित गोकुल बली मंदिर से प्रारंभ होकर गंगा सागर चौक, बाटा चौक होते हुए शंकर चौक, तिलक चौक होते हुए पुनः गोकुल बली मंदिर पर विसर्जित हुई। इस शोभा यात्रा में जिले भर से प्रखंडों में निर्मित अक्षत कलश वितरण टोली के सैकड़ों सदस्य और श्रद्धालुओं की टोली विभिन्न संस्थाओं, इस्कॉन, गायत्री परिवार, विभिन्न मठ मंदिरों के साधु संत, एकल के सदस्य भी भजन गाते हुए शोभा यात्रा में शामिल हुए।
इस अवसर पर जगह जगह स्थानीय माताओं, बहनों, सज्जनों के द्वारा अक्षत कलश रथ की आरती एवं पुष्प वर्षा से वंदना की गई। शोभा यात्रा में ध्वनि विस्तारक पर नगर के लोगों को अयोध्या 22 जनवरी के राम मंदिर उद्घाटन के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी मिली। समिति संयोजक चंद्रवीर कुमार ने जानकारी दी, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को अपने स्थानीय मंदिर में एकत्र होकर कीर्तन भजन द्वारा धूमधाम से उत्सव मनाने और शामिल होने का आग्रह किया और 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाने के आग्रह को बताया। और यह आग्रह अयोध्या प्रशासन और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय के द्वारा की गई है। आदित्य सिंह ने बताया कि 500 वर्षों के संघर्ष और 25 पीढ़ियों की प्रतीक्षा, लाखों के बलिदान और त्याग के पश्चात हिंदुओं को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, अतः उत्सव भी वैसा ही हो। गांव-गांव के सभी मंदिरों और सभी सनातनी प्रेमियों के घर-घर, व्यक्ति के द्वारा यह उत्सव मने। अतः यहां से जाने के बाद प्रखंड में टोली बनाकर घर-घर जाकर अयोध्या से आए हुए अक्षत एवं राम जन्मभूमि के चित्र के साथ 22 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण देंगे। इस अवसर पर इस कार्यक्रम में गोकुलबली आश्रम के महंत बाबा विमल सरन जी महाराज, राजकीय स्वयं सेवक संघ के जिला संघ चालक अरविंद सिन्हा, चंद्रवीर कुमार, पूर्णेंदु मोहन शर्मा, राम श्रृंगार पांडे, साकेत महासेठ, महेश सिंह, विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष आदित्य सिंह, जिला मंत्री पंकज मेहता, विनय पंडित, तरुण राठौर, राम नारायण कुमार, तरुण बारी, उमेश राजपाल, हरिभूषण ठाकुर बचौल, अमरनाथ प्रसाद, अजय प्रसाद, सुबोध चौधरी, मनोज कुमार मुन्ना सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए थे। अपना गांव के नजदीक के जो मंदिर है, टोला मोहल्ला है, वही मंदिर पर दिन के 22 जनवरी 2023 दो शब्द बताइए। आज का शोभा यात्रा है श्री राम जन्मभूमि रामलला मंदिर निर्माण के संदर्भ में। ये जो है 5 वर्षों का संघर्ष अंतिम छोर पर आ रहा है और रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा भव्य रूप से संपूर्ण विश्व का कल्याण करते हुए, विश्व को शांति देते हुए अपना कार्यक्रम से चल रहे हैं। तो आज जो निकला है ये शोभा यात्रा, ये कहाँ तक गई है? ये शोभा यात्रा तो संपूर्ण जिला में घूमेंगे ना। ये तो जिला स्तर पर हुआ, जिला से सब प्रत्येक प्रखंड में जाएंगे और प्रखंड से प्रत्येक दरवाजे घूमेंगे। निमंत्रण के जैसे निमंत्रण दे रहे हैं कि सभी अयोध्या चले, रामलला को दर्शन करें। का विषय है जो जानकारी आप लेना चाहते हैं, अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2019 को होना है। उसी निमित्त वहाँ से पूजित अक्षत कलश वहाँ से आया है अयोध्या से अपने मधुबनी की। अब है क्या कि वहाँ से जो पूजित अक्षत आया है उसको प्रत्येक मधुबनी जिले के प्रत्येक गाँव के प्रत्येक प्रखंड के प्रत्येक घर में पूजित अक्षत कलश, राम जन्मभूमि का चित्र और पत्रक, ये तीनों पहुँचाना है। तो उसी निमित्त वहाँ से जो अक्षत कलश आया था उसको प्रखंड में वितरित करना है। आज प्रखंड के राम भक्त टोली को देने जा रहे हैं और वहाँ से वो लोग गांव में राम भक्त टोली बना करके उनको वो लोग देंगे और उसके बाद जो 10-15 लोग राम भक्त टोली में रहेंगे वो
अपने गांव के प्रत्येक घर में जाएंगे, पूजित अक्षत कलश, राम जन्मभूमि का चित्र और पत्रक तीनों एक साथ देंगे, उनको निमंत्रण करेंगे, निमंत्रण भी दिए जाएंगे कि उस दिन अयोध्या तो नहीं जा सकते क्योंकि बहुत भीड़ रहेगी, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं अयोध्या में, तो अपने गांव के टोले मोहल्ले के जो नजदीक के मंदिर है उसी मंदिर को अयोध्या मानकर और वहीं पे टेलीविजन राम भक्त टोली के द्वारा टेलीविजन स्क्रीन लगाया जाएगा। अयोध्या में जो 22 जनवरी 2024 को 11 बजे से 1 बजे तक जो समारोह, प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है, उसको लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे और वहीं पे सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ होगा, रामलला का प्रथम जो आरती होगा वो आरती लाइव टेलीकास्ट के साथ हम लोग सामूहिक प्रथम आरती पूरे ग्रामवासी, मोहल्लावासी एक साथ गायन करेंगे। शाम में कम से कम अपने घरों पे 5 दिव्या जरूर जलाएंगे, छोटी दीपावली या बड़ी दीपावली का स्वरूप रखेंगे। पूरा वातावरण उस दिन हम लोग का ये प्रयास है, ये जन जागरण है कि पूरा मधुबनी जिला राममय हो, क्योंकि मधुबनी जिला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी, हम लोगों की बहन माता सीता, उनका जन्म स्थान है ये, इसलिए हमारी जो बहन है उनका वो घर बस रहा है, वो उस दिन घर में विराजेंगे, इसलिए हम लोग बहुत उत्साहित है। विश्व हिंदू परिषद और सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा अक्षत घर घर तक पहुंचा करके हम निमंत्रण देंगे कि अयोध्या में जो भव्य और दिव्य राम का मंदिर बन रहा है 500 वर्षों के बाद, हमारे पूर्वज तरस गए, कई पीढ़ियां तरस गई और वो शुभ दिन आने वाला है 22 जनवरी को, उसमें अधिक से अधिक संख्या में अयोध्या लोग चले, जो राम का नहीं वो काम का नहीं। इसलिए सारे सनातन धर्म को मानने वाले लोगों से आग्रह निवेदन है कि घर घर से अयोध्या चले और राम राज्य की स्थापना करें। नीतीश कुमार जी बड़ी जोर शोर से प्रचार करवाए थे, पोस्टर लगवाए थे, लेकिन एक कहावत है कि घर दही तो बाहर दही। बुढ़नी और गोपालगंज हारने के बाद उनका औकात पूरे देश को पता चल गया, इसीलिए नीतीश कुमार जी अप्रासंगिक बिहार में हो चुके हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जी न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। मैं क्या कहना चाहेंगे? जो लोग अस्तित्व को चुनौती दे रहे थे उनके कुल में अब रोने वाला नहीं है और आने वाले दिनों में रहा न कुल कोई रोवन हारा, वैसे लोगों को जो राम के अस्तित्व को नकारते थे उनके कुल खानदान में, राजनीतिक कुल खानदान में रोने वाला भी नहीं मिलेगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। शनिवार की देर शाम मधुबनी जिला के सभी प्रखंड स्तरीय प्रखंड पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी व राजस्व कर्मचारियों के बीच लैपटॉप का वितरण किया गया। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने सभी अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी व राजस्व कर्मचारियों के बीच कुल 257 लैपटॉप का वितरण करते हुए कहा कि लैपटॉप के कारण कार्यों में तेजी आएगी। देर शाम मधुबनी जिले के सभी प्रखंडों के अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारियों को कुल 257 लैपटॉप वितरित किया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारियों को लैपटॉप उपलब्ध कराते हुए कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश के आलोक में लैपटॉप वितरण का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें कार्य करने में सहूलियत होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित कार्य जैसे डिजिटाइजेशन, म्यूटेशन, आरटीपीएस और जमाबंदी जैसे कार्य समय पर निष्पादित किए जा सकेंगे। परिमार्जन, जमाबंदी में सुधार, आधार सीडिंग, दाखिल खारिज, अभियान बसेरा जैसे संबंधित कार्यों को समय पर निष्पादन किया जा सकेगा। मौके पर अपर समाहर्ता नरेश झा भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बीते शनिवार की रात अंद्रामठ थाना की पुलिस ने डकही गांव के मुख्य सड़क पर 420 बोतल शराब के साथ 2 मोटरसाइकिल पर सवार 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की, वहीं गिरफ्तार किए गए तस्करों को आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया गया। अंद्रामठ पुलिस के गश्ती दल ने शनिवार की रात स्थानीय थाना क्षेत्र के डकही गांव के मुख्य सड़क पर शराब तस्करी करते हुए 2 संदिग्ध धंधेबाज के पास से 126 लीटर नेपाली शराब समेत 2 मोटरसाइकिल को जब्त किया है।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब लदे मोटरसाइकिल समेत दोनों धंधेबाजों को थाने ले आई, जिसकी जानकारी देते हुए अंधरामठ थानाध्यक्ष सदन राम ने बताया कि मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई, जिसमें धंधेबाजों की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के गढ़िया निवासी रुपेश कुमार तथा शीतल प्रसाद शाह के रूप में की गई है। इसके विरुद्ध शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। द न्यूज के लिए मोहम्मद राशिद रजा की रिपोर्ट। बीते शनिवार को बेनीपट्टी के व्यवहार न्यायालय परिसर में वकालत खाना निर्माण की आधारशिला रखी गई। इस दौरान हाईकोर्ट के निरीक्षी न्यायाधीश संदीप कुमार व जिला न्यायाधीश अनामिका टी ने व्यवहार न्यायालय परिसर में वकालत खाना भवन निर्माण की आधारशिला रखी। बेनीपट्टी व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को वकालत खाना भवन निर्माण की पटना हाईकोर्ट के निरीक्षी न्यायाधीश संदीप कुमार व जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी ने आधारशिला रखी। इससे पहले एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायाधीश समेत आगत अतिथियों को पाग दोपटा से सम्मानित किया गया। अधिवक्ताओं ने पुष्प गुच्छ भी भेंट किए। सम्मान समारोह के क्रम में मिथिला की महत्ता पर संक्षिप्त चर्चा की गई। इसके साथ ही व्यवहार न्यायालय में एक एडीजे की अदालत की व्यवस्था करने की आवश्यकता जताई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हाई कोर्ट पटना के निरीक्षी न्यायाधीश संदीप कुमार ने कहा कि एक जमाना था जब वकीलों का कोई नहीं सोचता था, कोई बिल्डिंग नहीं था, अपना छप्पर तान कर काम करते थे, लेकिन अब बदलाव आया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जहां भी कोर्ट बनता है वहां वकीलों की सुविधा का भी ख्याल रखा जाता है। उन्होंने कहा कि एक एडीजे की व्यवस्था के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास आग्रह किया जाएगा और सारी कमी पूरी की जाएगी। वकील चाहेंगे तो कोर्ट सुचारू रूप से चलेगा। वहीं जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी ने कहा कि बेनीपट्टी में उनका यह दूसरा अवसर है जहां आने का मौका मिला है। व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीशों व न्यायिक कर्मियों से कहा कि वह बेहतर काम कर रहे हैं और इतना ही बेहतर कि जिला मुख्यालय से अधिक बेहतर काम यहां पर हो रहा है। गौरतलब है कि भवन निर्माण विभाग के द्वारा तकरीबन 67 लाख रुपए की लागत से 91 मीटर लंबाई व 35 मीटर चौड़ाई आकार का वकालत खाना भवन बनाया जाना है, जो सभी बुनियादी सुविधाओं से लैस होगा। माननीय जज साहब श्री संदीप कुमार पाक दोपटा से सम्मानित कर रहे हैं। ये पाक दोपटा जो है बहुत ही खास चीज है हम मिथिलांचल वासियों के लिए। यह जो ओकेजन है लयर्स हॉल का शिलान्यास या भूमि पूजन है, उसमें हमारे ऑनरेबल जस्टिस श्री संदीप कुमार जी का ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। The litigants present here, the munshis and the staff, media persons, ladies and gentlemen. बेनीपट्टी में मेरा ये आई थिंक दूसरा अवसर है जब मैं यहाँ पे आई हूँ। मुझे मालूम है कि आपके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में आप लोग काम कर रहे हैं, पर इतना बेहतर काम कर रहे हैं कि शायद हेडक्वार्टर्स को भी आप लोग पार कर रहे हैं। हमारे निरीक्षी जज के आदेश अनुसार और उनके गाइडेंस में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए। कोई भी जिला या सब डिवीजन अलग नहीं होता है, हर जगह एक न्याय का मंदिर स्थापित है और आप उसके पुजारी हैं, तो आप पे सबसे ज़्यादा दायित्व आपका बनता है। लॉर्डशिप्स को 30 साल की प्रैक्टिस के बाद जज बने हैं, तो वो वकीलों की समस्याओं को पूर्णतः समझते हैं और उन्होंने हमेशा
ये प्रयास किया है कि आपकी समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। उसी प्रयास में ये हमारा पहला कदम है और ये आखिरी कदम नहीं है, हम आपको बता देते हैं। लॉयर्स हॉल के होने का इम्पोर्टेंस, जैसे बच्चन साहब ने भी कहा, हम खुद भी वकील रह चुके हैं, एक ऐसा वातावरण होना बहुत जरूरी है जहाँ पे ज्ञान का आप वर्धन कर सके, आप अपने क्लाइंट से मिल सके, आपको एक ऐसी जगह मिल सके जहाँ पे आप अपना प्लीडिंग लिख सके, ब्रीफ बना सके। ये एक इमारत नहीं है, ये आपके लिए एक सहूलियत भी नहीं है। मुझे लगता है ये एक ऐसी जगह है जहाँ से आप न्याय तक पहुँचने का रास्ता अपने लिटिगेंट्स को दिखाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो व्यवस्था सिर्फ एक इमारत तक नहीं रहेगी, हम सेक्रेटरी साहब और प्रेसिडेंट साहब को कहेंगे कि इसके ऊपर भी, मतलब जितनी सुविधाएं हैं, अंदर फर्नीचर हो, एसी हो, उसकी भी बात चल रही है। एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि यहाँ का जो लॉयर्स हॉल बने, बिहार में सबसे बढ़िया बने। आप जानते हैं कि झंझारपुर में भी जो लॉयर्स हॉल बना था, बिहार का पहला लॉयर्स हॉल था। मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगी आपके जिला जज के रूप में कि आपकी जितनी समस्याएं हैं आप हमारे सामने रखिए और हम अपने निरीक्षी जज के द्वारा इन सब समस्याओं का निदान करेंगे। मैं अपने शब्दों को विराम देने से पहले यहाँ के बार, यहाँ के मुंशी, यहाँ के लिटिगेंट्स और सबसे ज्यादा मेरे जुडिशियल ऑफिसर्स, जिनकी वजह से ये आज का कार्यक्रम संभव हो सका, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मिथिला। एक जमाना था जब वकीलों के लिए कोई नहीं सोचता था। कोर्ट बिल्डिंग बनते थे, वकालत खाना या वकीलों का हॉल का कोई नक्शा भी नहीं होता था। वकील लोग स्वयं किसी तरह अपना बिल्डिंग अपने रिसोर्सेज से छप्पर डालकर बैठते थे। लेकिन अब बदलाव आ गया है और ये बदलाव ऊपर से आया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, सब जगह से। जब ये सरकार को कहा गया कि कोई भी कोर्ट या न्यायालय का भवन जब भी बनेगा तो उसके साथ वकालत खाना भी बनेगा। नहीं तो पहले सरकार का यही होता था कि वकालत खाना हम नहीं बनाएंगे, वकालत खाना वकीलों का पर्सनल है, वो अपने रिसोर्सेज से अपने जमीन पर बनाएंगे। वो समय अब खत्म हो गया है। अब जहां भी कोर्ट बिल्डिंग बन रहा है वहां वकीलों के बैठने की सुविधा का भी ध्यान रखा जा रहा है। उस सुविधा को आपको मेंटेन करना है जितना हो सके। अगर लगता है कि कुछ उसमें आपको और चाहिए, एडिशन करना है बाथरूम्स का, सब कुछ का, तो वो सब सजेशन दे सकते हैं जिससे कुछ सप्लीमेंट्री डिमांड हो जाए, कुछ बन जाए। लेकिन मेंटेन आपको करना है। आपको एक बनाकर अच्छा वकालत खाना दे दिया जाएगा तो सफाई आपको रखना है। और मिथिला का जो एक है ना पान, हम बार बार यही बोल रहे हैं, उस पान को वकालत खाना और कोर्ट कैंपस से दूर रखिए। कोर्ट आने के पहले कुल्ला वल्ला कर लीजिए और कोर्ट से जाने के बाद फिर पान खाइए। यहाँ ये काम मत कीजिए। आपको ये बिल्डिंग नया बनेगा, उसके बाद फिर आप उसका सदुपयोग करें, पढ़ने लिखने के काम में करें। आपके क्लाइंट्स आते हैं, उनका काम करें। लेकिन ऐसा काम भी नहीं करें कि प्लेंट यहीं लिखना शुरू कर दें और डाल दें और फिर अमेंडमेंट डालते रहें। जो जरूरी काम है 1-2 दिन पहले भी घर पर कर लें। तभी आजकल एक नया ये
चला आ रहा है कि क्लाइंट अगर कोर्ट में आया उसी समय एप्लीकेशन ड्राफ्ट हो गया 4 लाइन का, न उसमें प्रोविजन ऑफ लॉ है न प्रेयर है। वो बाकी जज को समझना है कि ये किस प्रोविजन में डाला गया है, वकील साहब समझ रहे हैं, क्लाइंट समझ रहा है ना जज समझ रहे हैं। हम लोग जब हाई कोर्ट में देखते हैं यहाँ का एप्लीकेशन, खासकर सिविल में, तो देखते हैं प्रोविजन ऑफ लॉ है नहीं। आप क्या चाहते हैं नहीं चाहते हैं वो सिर्फ वकील साहब को मालूम है, वो भी लोअर कोर्ट के वकील साहब को, यहाँ वाले को मालूम है, हाई कोर्ट वाले को भी नहीं मालूम है कि किस प्रोविजन में डाला गया है। और बाकी 151 लगा दिए तो काम हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्लाइंट्स को भी आप इंसिस्ट कीजिए कि आपके घर के चेंबर में या घर के ऑफिस में 1-2 दिन पहले आए, आपसे डिस्कस करें, उसके बाद आप एप्लीकेशन लगाइए। और मेरा एक और निवेदन वकील समाज से होगा, केस को लंबा नहीं खींचिए। ये मत सोचिए कि ये केस खत्म हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। आप एक केस खत्म करेंगे, 2 नए केसेस आएंगे, वही क्लाइंट आपको भेजेगा। और वह अगर एक क्लाइंट का केस आप लटका कर रखेंगे तो 2 क्लाइंट आपका चला जाएगा, बोलेगा कि कोर्ट में कुछ नहीं हो रहा, बेटा तुम जाकर पैसा दो। तो उसको न्याय अगर आप नहीं दिलाएंगे तो कोई आदमी न्यायालय में नहीं आएगा, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल। तो आप लोगों से निवेदन है कोर्ट से इस मामले में थोड़ा कोऑपरेट करें, पुराने मुकदमों को खत्म कराएं। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। ये सब जो हमारे यहाँ आजकल चल रहा है कि हम लोग पुराने केसेस। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स।
इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बीते शनिवार को लौकेही थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के नहर चौक के समीप साइकिल चोरी करते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया। उसके पास से चोरी के 2 साइकिल बरामद किए गए और उसकी पहचान कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। लौकेही पुलिस ने शनिवार को स्थानीय थाना क्षेत्र के नहर चौक से साइकिल चोरी करते हुए एक साइकिल चोर को पकड़ा। मिली जानकारी के मुताबिक इस साइकिल चोर को साइकिल चोरी के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने पकड़ उसे पुलिस के हवाले कर दिया, जहां पूछताछ के बाद उसके निशानदेही पर चोरी के 2 साइकिल को बरामद किया गया। गिरफ्तार साइकिल चोर की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के अटरी निवासी जीवछ यादव के रूप में हुई है, जिसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। डन न्यूज के लिए मोहम्मद राशिद रजा की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के नरार पश्चिम पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के अंतर्गत ठोस एवं तरल कचरा अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी ने फीता काटकर किया। इस दौरान स्वच्छता से संबंधित जानकारियां उपस्थित लोगों को दी गई। कलवाही प्रखंड के पंचायत नरार पश्चिमी माठ खेल मैदान से पश्चिम उत्तर कोना में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट संस्करण इकाई एवं सामुदायिक भवन का उद्घाटन कलवाही प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह एवं प्रमुख महेश्वर चंद्र सिंह और वर्तमान मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। पंचायत नरार पश्चिम युवा मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह ने प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रमुख एवं कार्यक्रम में पहुंचे सभी मुखिया और जनप्रतिनिधियों को मिथिला की परंपरा रीति रिवाज के अनुसार पाग, दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया। कलवाही प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कार्यक्रम में आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि तरल अपशिष्ट कचरा इकाई घर बनाने का मुख्य उद्देश्य टोला, मोहल्ला, गांव एवं पंचायत को साफ सुथरा व स्वच्छ बनाना है। बीडीओ ने आमजन से अपील की कि यत्र तत्र कचरा नहीं फेंके। उन्होंने बताया कि घर व आस पड़ोस का कचरा इकट्ठा कर एक जगह रखे। जब कचरा उठाने वाले गाड़ी जाए तो कचरा को गाड़ी पर डाल दे, जिससे कचरा अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके। उन्होंने बताया कि अवशिष्ट 2 तरह का होता है, एक जैविक अवशिष्ट जिसमें कीड़े मकोड़े से खाद बनाया जाता है, दूसरा होता है अजैविक जिससे कचरा एवं प्लास्टिक होता है, जिसको सही जगह देखकर मिट्टी के नीचे दबा देना ही उचित होता है। उन्होंने बताया कि ऊर्जा का नाश नहीं होता है। कहा कि सूखा कचरा हो या गीला कचरा, दोनों के इकट्ठा कर कचरा वाली गाड़ी पर लाद कर कचरा प्रबंधन इकाई घर में भेज दे, जिससे कचरा का जैविक खाद बन सके। उन्होंने कहा कि गीला कचरा से ज्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन सूखा कचरा जिसमें कि प्लास्टिक, पॉलिथीन से तालाब भूमि बंजर होती जा रही है। कचरे के साथ पशु प्लास्टिक व पॉलिथीन खा लेते हैं, जिसमें मवेशी के पेट में कीटाणु और विषाणु जगह बना लेती है और मवेशी की मौत हो जाती है। इसीलिए कचरा को कचरा गाड़ी पर डाल दे, जो सही जगह पहुंचकर जैविक खाद में तब्दील हो जाएगा। देश में किसानों को खेती करने में इससे सहूलियत होगी और जैविक खाद कम दामों पर मिलेगा। मानव बल समाज में स्वच्छता मिशन के लिए बनाया गया है, जो पंचायत एवं हर वार्ड में नियुक्त किया गया है। कचरा उठाने की राशि से मानव बल का वेतन भुगतान होगा। अंत में प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि नरार पश्चिम को मॉडल पंचायत घोषित किया गया है।
हमारे कमोली मुखिया जी का सम्मान कर रहे हैं मनोज बाबू, क्या मुखिया इनका जोरदार तालियां क्या है। आप हमारे आगे और कार्यक्रम मुखिया का सम्मान करें। सामने वाला किया जाए और इसी प्रकार मुख्य अतिथि हमारे सौभाग्य बोर्ड के सम्मानित सरपंच मीटिंग के अध्यक्षता कर रहा स्थानीय मुखिया प्रखंड और जिला मुखिया सभक सचिव उद्घाटन समारोह में उपस्थित हमारे प्रखंड और लोहा के मुखिया सभा कलवाही और जिला के सचिव और कलवाही के प्रखंड अध्यक्ष मुखिया संघ के लोहा मुखिया जी, एलागो पंचायत सब मुखिया जी और लोहा पिछड़िया के पंचायत समिति सदस्य किशोर भाई साहब, प्रबंधक और स्थानीय पंचायत समिति सदस्य के पति संजय जी और तमाम पंचायतवासी के हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। समय संग योजना के विषय में हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय विस्तार रूप से बतौले हम एक बात के आश्वासन दे अहाँ सब सहयोग करिए। स्थानीय मुखिया के प्रखंड स्तर से कोनो तरह हिंसा दिक्कत नहीं हेतन, तकर गारंटी हम ले रहा छी और प्रखंड के तरफ से जो सहयोग अपेक्षा स्थानीय मुखिया के हेतन ओहिमे हमर सबहक सहयोग रहत। ज्यादा एहि बात के संग अपन वाणी के विश्राम दै छी और हम चाहब जे करमौली मुखिया स्थानीय मुखिया के सम्मानित करत, क्योंकि एक के हमारा प्रखंड के पहिल पंचायत है। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के राज परिसर गिरिजा मंदिर के प्रांगण में जिला स्तरीय स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता कर्मी संघ की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले भर से सैकड़ों स्वच्छता पर्यवेक्षक व स्वच्छता कर्मी मौजूद थे, जहां 7 सूत्री मांगों को लेकर अपनी बातें रखी गई। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के राज परिसर गिरिजा मंदिर के प्रांगण में जिला स्तरीय स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता कर्मी संघ के द्वारा अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर बैठक मधुबनी जिलाध्यक्ष प्रेमस कुमार बनैत की अध्यक्षता में की गई, जिसमें जिले भर के स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता कर्मियों ने भाग लिया। बैठक में स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मियों के द्वारा शुल्क वसूली हो रही समस्याओं से जिलाध्यक्ष को अवगत कराया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता पर्यवेक्षक को उचित मानदेय किए जाना था। वह मांगों पर इस दौरान विस्तार से विचार विमर्श किया गया। संघ के जिला उपाध्यक्ष रोहित यादव ने स्वच्छता शुल्क संबंधित वसूली में हो रही समस्याओं पर बताते हुए लोगों से अपील की। बताया कि स्वच्छता कर्मियों एवं पर्यवेक्षकों को इस कार्य में सहयोग करें। जिला प्रवक्ता सह प्रखंड अध्यक्ष श्याम नारायण दास ने 7 सूत्री मांगों पर विस्तार से चर्चा की। स्वच्छता पर्यवेक्षिका अनीता कुमारी ने कहा कि उनका मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 25,000 किया जाए। अभी जो मानदेय दिया जा रहा है वह तो पेट्रोल में ही खत्म हो जाता है। आर्थिक बोझ परिवार पर पड़ रहा है। बैठक में गोपाल प्रसाद, अमरेंद्र कुमार समी, अनीता कुमारी, शिवचंद्र राय समेत कई लोग उपस्थित थे। ओहो हमरा 5,000 रुपया पेट्रोले में खर्चा भ जाया। डेहट से आबत में
हमारा आजाद परिहारपुर पंचायत आबी तो हमरा वो महीना में वो 5000 के पेट्रोले दे बुझलिए महीना। आप लोग की जो मांगे ये मांग पत्र है उसके हिसाब से यदि नहीं मानती 30,000 करथिन तो ठीक है, उस पर यदि नहीं तैयार होते हैं सरकार तो अब क्या अगला रणनीति क्या होगा आप लोग का? देखिए, हम लोग शुरुआती दौर में चाहेंगे कि आवेदन प्रतिवेदन और चिट्ठियों से हमारा काम हो। पत्र लिखेंगे हम सरकार से और सरकार से संबंधित विभाग से संबंधित मंत्री और मंत्रियों को, माननीय मंत्री महोदय सबको। अगर हमारे मांगों पर पहल नहीं किया जाता है, विचार नहीं किया जाता है तो संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ने में हम लोग विवश होंगे और व्यवस्थावश हम लोगों को संवैधानिक लड़ाइयाँ लड़नी होंगी। नाम बता दीजिए। मेरा नाम रोहित यादव है, मैं जिला उपाध्यक्ष मधुबनी स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता कर्मी का संघ का जिला उपाध्यक्ष हूँ। आप लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं पंचायत में जाकर, उसमें क्या आपको दिक्कतें आ रही है, समस्या क्या आ रही है? देखिए सर, मेरा नाम गोपाल प्रसाद हुआ, मैं जिला सचिव बोल रहा हूँ जी। दिक्कत तो सर बहुत सारी दिक्कत है, लेकिन उस दिक्कत को हम लोग मिल करके समाधान करते हैं। सुबह उठते हैं, पंचायत में हर वार्ड में जाते हैं, स्वच्छता कर्मी से काम करवाते हैं, काम के एवज में प्रतिदिन काम करवाते हैं, कचरा का उठाव करवाते हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं महीना में 30 रुपया शुल्क लेने के लिए, तो उसमें बहुत सारे दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी दिक्कत होने के बावजूद भी उस काम को हम लोग करते हैं। और ये मेरा रोजी रोटी का मुख्य एजेंडा है, 30 रुपया कलेक्शन करवाना, उसमें हम लोग कर भी रहे हैं। और हम प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं जो हमको भी जहाँ भी दिक्कत होता है उसमें सहयोग किया जाए। और बहुत सारे कर्मी का उसमें पेमेंट भी बाकी है, शुरुआती दौर है, कलेक्शन आता नहीं है जो उससे हम पेमेंट कर सके, स्वच्छता कर्मी और हम लोगों का भी। तो हम अनुरोध करेंगे प्रशासन से भी जो भी बकाया मानदेय हैं सारे कर्मी का वो दिलवाने का कष्ट करेंगे। प्रत्येक परिवार से जो शुल्क वसूली का जो आप लोगों को दायित्व दिया गया, उसमें क्या दिक्कतें आ रही है वसूली करने में? दिक्कत आ रहा है ना, वो जनता कहता है, लाभुक कहता है, जो हम 30 रुपया लेने के लिए जाते हैं, कहता है कि डस्टबिन लेकर चले जाओ, हम नहीं कचरा देंगे आपको, हम बाड़ी में फेंक लेंगे, बाड़ी को भर लेंगे, हम फेंकेंगे क्या, मतलब बहुत सारी दिक्कत है। शुरुआती दौर है ना, योजना शुरुआती दौर में है ना, तो धीरे धीरे उस चीज़ को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन हम लोग भी लगे हुए हैं कि जल्दी ही इस काम को मिल करके सफलता प्राप्त करेंगे। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। रविवार को खजौली प्रखंड क्षेत्र स्थित बजरंग हेल्थ केयर परिसर में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 555 मरीजों की नेत्र जांच करते हुए उनका मुफ्त में उपचार किया गया। खजौली के हॉस्पिटल रोड स्थित बजरंग हेल्थ केयर परिसर में निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का नेतृत्व मनोज कुमार सिंह ने किया। बी ऑप्टो, एम ऑप्टो, डीओटी के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश रंजन कौशिक सहित अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों ने शिविर में उपस्थित 555 नेत्र रोगियों का निःशुल्क आंख जांच किया। जांच शिविर में आए हुए मरीजों की मोतियाबिंद की जांच, आंख के पर्दे की जांच, पुतली की जांच, मरीज के चश्मे के नंबर की जांच की गई। आंखों से संबंधित बीमारियों का मुफ्त में उपचार भी किया गया। उन्होंने कहा कि वैसे व्यक्ति जो 50 वर्ष से अधिक के हो गए हैं, उन्हें नियमित रूप से ब्लड प्रेशर, शुगर और किडनी के मरीज को जांच कराने की सलाह दी। नेत्र रोग विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर राकेश रंजन कौशिक ने कहा कि मरीजों की संख्या अत्यधिक बढ़ने के कारण पुनः रविवार 31 दिसंबर को जांच शिविर का आयोजन बजरंग हेल्थ केयर खजौली परिसर में किया गया है। छूटे हुए मरीज उस दिन आकर अपना जांच करवा सकते हैं। वहीं 27 दिसंबर बुधवार को सुबह 8 बजे से दोपहर के 3 बजे तक पैथोलॉजिकल मुफ्त जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जांच किया जाएगा। अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ उठाने की अपील की गई। मौके पर बजरंग हेल्थ केयर के संस्थापक मनोज कुमार सिंह, कृष्णकांत झा, अमन कुमार सिंह, प्रवेश कुमार सहित सैकड़ों मरीज शामिल थे। चेहरा काला काला गोला दिखाइए, मुंह कटल बुझाइए, नहीं मुंह कटल ऊपर काटे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
जगन्नाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित आर्य कुमार पुस्तकालय के परिसर में शिव संगीत केंद्र का वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस दौरान जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर वार्षिकोत्सव का शुभारंभ किया, जहां उपस्थित कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के कमला रोड स्थित आर्य कुमार पुस्तकालय में रविवार को शिव संगीत केंद्र के वार्षिकोत्सव समारोह शिव संगीत केंद्र के अध्यक्ष सेवानिवृत्त प्राचार्य लक्ष्मेश्वर महतो, नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान समेत अन्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ संगीत शिक्षक कृष्ण कुमार के द्वारा सरस्वती वंदना मातु शारदे तुअपद बंदन से किया गया। मंच संचालन प्रधान अध्यापक दुर्गेश कुमार ने किया। मौके पर अरुण जैन, विमल मस्करा, नारायण यादव, कुमार, डॉक्टर सच्चिदानंद नीलू समेत अन्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में कई तरह के संगीत प्रस्तुत किए गए। चांदनी सरगम, मीरा कुमारी, मनीषा कुमारी, राम बहादुर सिंह, निशा रानी, कंचन कुमारी, सरदार जगजीत सिंह, कुमार सच्चिदानंद नीलू के द्वारा एक से बढ़कर एक गीत की प्रस्तुति दी गई। राजन के द्वारा गजल, डॉक्टर त्रिपुरारी प्रसाद की प्रस्तुति ने सबके मन को मोह लिया। संगीत कलाकारों में सिंथेसाइजर पर नागेंद्र कुमार, तबला पर कुमार हेमंत, कार्तिक कुमार झा, ओम जी, पैड पर सौरभ कुमार, हारमोनियम पर कृष्ण कुमार व अशोक कुमार की जुगलबंदी की गई थी। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकारों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। वहीं भारी संख्या में दर्शक मौजूद थे। दिन रात
डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वाधान में यज्ञ समिति खुटौना इकाई के द्वारा 4 दिवसीय 24 कुंडीय विराट गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। यज्ञ से पूर्व भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें तकरीबन 351 महिलाओं व कन्याओं ने भाग लिया। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वाधान में यज्ञ समिति खुटौना गायत्री परिवार इकाई द्वारा पहाड़ी टोल स्थित नहरी मोड़ के समीप रविवार से 4 दिवसीय 24 कुंडीय विराट गायत्री महायज्ञ आरंभ किया गया। महायज्ञ आरंभ होने से पूर्व इस अवसर पर पूर्व मुखिया रामविलास साह के द्वारा संस्था का ध्वजारोहण करतल ध्वनि के साथ किया गया और गायत्री परिवार की महिला कार्यकर्ता रामदुलारी प्रभाकर ने हरी झंडी दिखाकर गाजे बाजे के साथ भव्य मंगल कलश शोभा यात्रा निकाली, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सुनील प्रभाकर ने की। इस मंगल कलश यात्रा में रंग बिरंगे परिधानों में सज धज कर 351 महिलाओं व कन्याओं ने भाग लिया, जो सुगरवे पुल पार कर स्थानीय बाजार के मुख्य मार्ग होते हुए रेलवे पार धुनीवन के मध्य प्रवाहित सुगरवे नदी के वैदेही घाट पहुंची। मंगल कलशों में नदी का पवित्र जल भरने के बाद कलश यात्रा उसी मार्ग से पहाड़ी टोल स्थित यज्ञ स्थल पर पहुंची। कलश यात्रा के दरमियान विश्व शांति व मानवीय सद्भावना के नारे गूंजित हो रहे थे। यज्ञ स्थल पर कलशों को स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन किया गया। आसपास का संपूर्ण वातावरण आध्यात्मिक हो गया और वहां प्रवेश करते ही दिव्यता की अनुभूति हो रही थी। सधे हुए प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित इस विराट गायत्री महायज्ञ स्थल में कार्यकर्ता स्वतः स्फूर्ति ढंग से कार्यों को संपन्न कर रहे हैं। अपराह्न में संगीत व प्रवचन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। शांतिकुंज हरिद्वार के राम तपस्या आचार्य के प्रवचन से श्रोता प्रभावित हुए। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील प्रभाकर, डॉक्टर पीताम्बर साह, महासचिव राकेश कुमार, सचिव भागवत महतो, मदन प्रसाद, हरिराम साह, बैजनाथ साह समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यज्ञ स्थल पर घोषणा की गई कि सोमवार को यज्ञ पूजन के उपरांत देव पूजन, पुंसवन, अन्नप्राशन, नामकरण, मुंडन, यज्ञोपवीत एवं दीक्षा ग्रहण समेत कई संस्कार निःशुल्क कराए जाएंगे। यह भी घोषणा की गई कि इसमें किसी प्रकार से जाति भेद वर्जित है। गायत्री मंत्र अपने आप में इतना स्वर्गर्भित है जो इसको समझने में कई जन्म लग सकते हैं। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। भगवान की जय, 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 भगवान की जय। बनेंगे, नेक बनेंगे, नेक बनेंगे, नेक बनेंगे। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। पत्नी जिसके जेवर, बदल सना भी अपनी तेवर, पत्नी जिसके जेवर, बदल सना भी अपनी तेवर। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम तत्कर्म प्रदान श्री गायत्री देव्यै नमः। जैसा कि देखा जा रहा है कि खुटौना प्रखंड अंतर्गत नहरी मोड़ के पास पहाड़ी टोला में ये गायत्री महायज्ञ 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। यही गुरुदेव का उद्घोषणा था और इस उद्देश्य के कारण हम बदलेंगे, युग बदले का आधार है और मुख्य उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। और आप जो तमाम मतलब ये जो देख रहे हैं, ये उनको क्या कहना, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना चाहेंगे कि मेरे गुरुदेव का उद्घोषणा था कि हम परिवर्तन जो करेंगे, धरती पर स्वर्ग का अवतरण कैसे करेंगे, उसके लिए मनुष्य अपने में सुधार करे, फिर दुनिया सुधर जाएगा, हमारा नजरिया बदलेगा, जगत बदल जाएगा। अगर मान ले मेरा चश्मा काला है, पीला है, लाल है, तो लाल दिखाई देगा, हम में परिवर्तन आ जाएगा, हम समाज सेवी बन जाएंगे, हम महान बन जाएंगे, दुनिया महान है। उदाहरण के लिए
अगर हम कलेक्टर बन गए, IPS IAS बन गए, तो पूरा दुनिया को हम उस ढंग से देखेंगे। हमको परिवर्तन होना है, हमें परिवर्तन होना है। अगर हम बदल गए, हमको अच्छा बनना है, हम दुनिया अपने आप अच्छा बन जाएगी। यही हमारा कहना है। इस उद्देश्य से हम अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपना खान पान, अपना सब कुछ सुधार लेंगे, दुनिया बदल जाएगी। इस चीज को दिखाने के लिए हमारे पूरे विश्व के गायत्री परिवार लगे हुए हैं। आज भी उपस्थित है गायत्री परिवार कि हम अपने आचरण से, अपना वाणी से, अपना व्यवहार से लोगों को यह दिखाएंगे कि हम लोग कैसी सादगी जीवन जीते हैं, कैसे जीते हैं। लोगों में ललसा पैदा होगा कि हम भी इस प्रकार का जीवन जिए, परिवर्तन सुनिश्चित है। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर सुनील प्रभाकर, मेरा घर कुटना प्रखंड के अंतर्गत गांधी चौक कुटना पर है और गायत्री परिवार से हम बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। विगत 2000 से लेकर 2021 तक जिला का युवा का संयोजक बने हम। 2021 के बाद हम दुकान पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, होटल में कम ध्यान दे रहे हैं। लेकिन यहाँ के समाज के लोगों ने हमको इतना प्रेम दिया कि हम इनके समझिए बंधक बन गए। हम तो प्रेम के वशीभूत हैं, प्रेम जहाँ मिलेगा वहाँ जाएंगे। इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है कि हमको इतना प्रेम दिए कि हम इनके हो गए हैं। अब तक जब तक जग नहीं हो रहा है तब तक हम समाज के हैं और गुरुदेव के हैं। धन्यवाद। द न्यूज के लिए मोहम्मद राशिद रजा की रिपोर्ट। भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से पूजित अक्षत कलश शोभा यात्रा मधुबनी जिला के खजौली प्रखंड पहुंची, जहां विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हजारों कार्यकर्ताओं के द्वारा अक्षत कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें कई लोग शामिल हुए, जहां प्रभु श्री राम के जयकारे लगाए गए। भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से पूजित अक्षत कलश शोभा यात्रा रविवार को खजौली पहुंची। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के नेतृत्व में गोकुल धाम से राम भक्त कुंदन कुमार सिंह व सुमित कुमार सिंह की देखरेख में खजौली पहुंचा, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं सैकड़ों राम भक्तों के समूहों ने खजौली प्रखंड के रसिदपुर, ठाहर, इनरवा, मंगती चौक, खजौली बाजार, दतुआर गांव का भ्रमण करते हुए नरार टोल स्थित राम जानकी मंदिर पहुंचे। कुंदन कुमार सिंह ने कहा कि भगवान राम लला की कलश शोभा यात्रा भ्रमण जिला के हरेक गांव से होकर गुजरेगी। भाजपा नेता शंभुनाथ ठाकुर, भाजपा नेता व कन्हौली पंचायत के मुखिया अर्जुन सिंह, अनीश कुमार झा ने कहा कि श्री राम जानकी तीर्थ क्षेत्र अयोध्या से पूजित कलश का वितरण बिहार राज्य के सभी हिंदुओं के बीच किया जाएगा, जो ऐतिहासिक होगा और यह सौभाग्य का विषय है। इस दौरान सैकड़ों राम भक्त शामिल रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।